हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है लाइफ सॉल्यूशंस। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरी पुरानी सभी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। स्पेशली एक ऐसी वीडियो जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पर है। मेरे लिए बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पर है क्योंकि वो वीडियो शायद आई थिंक अभी तक 17,000 लोगों ने देख चुकी है। काफ़ी लोग उससे इफ़ेक्ट भी हुए हैं। काफ़ी लोग कमेंट्स में भी मुझे कहते हैं कि आप बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, और इवन कि इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी लोग आके मुझे थैंक्स वगैरह करते हैं कि मेरी वजह से थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट ज़रूर आया है उनकी लाइफ में। सो मुझे खुशी होती है ऐसी चीज़ सुन के। तो जो टॉपिक है हम उस पर बात करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। खैर, अगर कोई बैकग्राउंड नॉइज़ आए तो उसके लिए माफ़ी, क्योंकि मैं अभी छत पर बैठा हूँ इसलिए। तो कुछ महीनों पहले की बात है कि एक वीडियो पर मुझे किसी लड़की ने ये लिखा हुआ था, अब नाम मुझे याद नहीं है, एंड शी आस्क्ड मी देयर कि लाइफ का मतलब क्या है या लाइफ होता क्या है। ये एक्चुअली उसका जो पॉइंट ऑफ क्वेश्चन था ये थोड़ा ब्रॉड था कि सच क्या है, ये सच की तलाश वगैरह जो होती है ना, इसकी बात हो रही थी। तो चलिए बात करते हैं चीज़ पे कि लाइफ क्या है, और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस में शेयर करूँगा कि मुझे क्या लगता है लाइफ क्या है। खैर, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट मीनिंग होता है, लेकिन मुझे क्या लगता है मैं वो यहाँ पर शेयर करूँगा। बात ऐसी है कि जैसे कि मैंने कहा कि डिफरेंट लोगों के लिए जो लाइफ है उसका डिफरेंट मीनिंग होता है। डिफरेंट सिचुएशंस में लाइफ के जो मायने होते हैं या डेफिनेशन होती है वो चेंज हो जाती है और होती रहती है, और ये होना भी ज़रूरी है। खैर, मोटिव अलग होता है, क्यों होती है, कैसे होती है, क्या वजह है, ये सब चीज़ें इन पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि लाइफ का जो एक ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू वो क्या है। बाकी मैं अलग सब टॉपिक्स लेकर आऊँगा और वीडियोस को क्रॉप वगैरह कर दूँगा। तो 5-5, 10-10 मिनट की वीडियोस होंगी, एंड आई होप यू विल एंजॉय इट। जैसे कि मैंने कहा कि लाइफ के डिफरेंट मीनिंग होते हैं। हर इंसान के लिए लाइफ का एक जो डेफिनेशन अलग होता है। मेरे लिए जैसे कि अगर मैं बात करूं, मुझे लगता है कि लाइफ का एक पार्ट है मेरा लोगों की हेल्प करना, लोगों को सजेशंस देना, लोगों को एडवाइस देना, लोगों को हील करना। ये मेरा पार्ट ऑफ एक हॉबी है, एक पार्ट ऑफ लाइफ है। पूरी लाइफ नहीं है बट पार्ट ऑफ लाइफ है। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं तो जैसे कि हर नागरिक जो है इस देश का, हर सिटीज़न है, एवरी सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री वांट्स टू काइंड ऑफ सर्व दिस कंट्री इन डिफरेंट मैनर्स। लाइक कुछ टैक्स पे करके करते हैं, कुछ बॉर्डर पर जाके सर्विस करते हैं, कोई ऑफिस जाता है, कोई टीचिंग करता है, कोई डॉक्टर है। तो हम भले अपने अपने काइंड ऑफ पापी पेट के लिए हम ये सब कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा ब्रॉड मैनर में अगर हम देखा जाए या पॉजिटिव मैनर में अगर इसे देखा जाए तो ये सब मिलके देश की सेवा ही कर रहे हैं, बस तरीका अलग है। तो मोटिव क्या है? देश की सेवा करना। तरीका अलग है। उसी तरह से लाइफ का जो ओवरऑल जो एम है हर किसी का, वो है खुशी, यानी कि हैप्पीनेस। और इस हैप्पीनेस को अचीव करने का तरीका सबका अलग अलग है। कोई अपने डिफरेंट पैशंस को फॉलो करता है। कोई जैसे कि मेरा एक पैशन है कि मुझे लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है, उसी तरह से किसी किसी के लिए हॉबी भी हो सकता है, लेकिन किसी के लिए पूरा का पूरा लाइफ एम हो जाता है। जैसे कि कुछ जो प्रोफेशनल्स हैं लाइक संदीप माहेश्वरी। खैर, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आप उन्हें सपोर्ट करते हैं कि नहीं, लेकिन मैं बस काइंड ऑफ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। संदीप माहेश्वरी हो गए, या फिर फॉरेनर में अपने एक इंडियन हैं जय शेट्टी हैं, और भी बहुत नाम है मुझे याद नहीं आ, जैसे गोपाल दास हैं, या फिर सदगुरु हैं। ये कुछ लोग हैं जो काइंड ऑफ इनका एम ही यही है कि लोगों को हील करना। तो हर इंसान के लिए लाइफ का जो डेफिनेशन है वो एकदम अलग अलग है। अब सवाल ये भी है कि इस लाइफ को जिए कैसे, मतलब ये जो सच है ये हम क्यों कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि ऑफ कोर्स हैप्पीनेस ही मेन मोटिव है पूरी लाइफ का। जो भी हम कर रहे हैं, चाहे हम पढ़ रहे हैं, चाहे हम जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं। कुछ लोग जीने के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग सर्वाइव करने के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग सर्विस डोनेट करने के लिए कर रहे हैं, सर्विस के लिए कर रहे हैं, सर्विस फॉर द सोसाइटी। ओके,
तो ये सबका अपना डिफरेंट डिफरेंट रहता है। अच्छा, ये जो लाइफ है ना, इनके कुछ टर्निंग पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे कि अगर हम अपनी लाइफ को लेकर चलें कि स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से फिर जॉब के बाद शादी, फिर बच्चे, फिर एंड ऑल, ये सब चीज़ें चलती रही। तो ये जो कुछ है, ये इनको माइलस्टोन्स मैं कहता हूँ। इन माइलस्टोन्स को बहुत ही धीरे धीरे अचीव किया जाता है। आप चाहे सोसाइटी का प्रेशर बोल सकते हैं, या पर्सनल मोटिव कह सकते हैं, या पर्सनल वांट्स कह सकते हैं। किसका मन कर जाता है तो शादी कर लेते हैं, या जनरेशन को आगे बढ़ाने का, या जैसा भी है, मोटिव सिर्फ यही है कि आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसी चीज़ें करते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें, इनको मैं माइलस्टोन्स कहता हूँ, जो कि टर्निंग पॉइंट्स का काम करते हैं। दूसरी चीज़ें जो लाइफ का एक पार्ट होती हैं, वो होता है जिसको हम सब अभी फेस कर रहे हैं, वो होती है स्ट्रगल। मुझे लगता है सबसे अगर मैं लाइफ का दूसरा डेफिनेशन बोलूँ तो स्ट्रगल ही है। चाहे वो स्कूल में हो, बड़े होने का स्ट्रगल, चाहे वो कॉलेज में हो और बड़ा होने का स्ट्रगल, या फिर जॉब हो, जॉब के बाद फैमिली को संभालने का स्ट्रगल, अपने एम को कंप्लीट करने का स्ट्रगल, माँ बाप को ढंग से रखने का स्ट्रगल। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि लाइफ का दूसरा नाम ही स्ट्रगल है, तो ये स्ट्रगल होना चाहिए। बहुत लोग स्ट्रगल से बचने की कोशिश करते हैं, हैप्पीनेस की खुशी में स्ट्रगल से बचने की कोशिश करते हैं। ऐसे कैसे होगा? मैंने बहुत लोगों को ये समझाया भी है कि देखिए, आप जिस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, यानी खुशी, जिस हैप्पीनेस के लिए पीछे आप पड़े हैं, लाइफ की एक स्टेबिलिटी के लिए आप पीछे पड़े हैं, उसके लिए तो स्ट्रगल करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। तो स्ट्रगल से मत भागिए। स्ट्रगल के अंदर सब कुछ आ जाता है, आपका हार्डवर्क आ जाता है, आपका पेशेंस आ जाता है। आप जो भी कर रहे हैं अपने उस एम को अचीव करने के लिए, वो जो भी चीज़ें हैं, स्ट्रगल उसे ही कहते हैं। और सबके लिए स्ट्रगल की अगेन सबके लिए स्ट्रगल का डेफिनेशन अलग हो जाता है, अनन्या पांडे को छोड़कर। तो एक मूवी भी है, मुझे याद आ रही है, जिसका नाम था आई थिंक परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। 2006 में ये मूवी आई थी। और खैर ये मूवी आपको मैं रिकमेंड करता हूँ, आपको देखनी चाहिए। कि उसके अंदर जो स्टोरी है वो सिर्फ इतनी सी है कि एक आदमी जिसका एक छोटा सा बच्चा है, डाइवोर्स होने के बाद भी अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने के चक्कर में बहुत जगह जॉब्स ढूंढता है, और एक जॉब को पाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करता है। उसमें अपने बच्चे को भी ले लेकर घूमता है। तो सॉरी, तो उसका सारा मोटिव जो है वो मूवी का यही है कि एक छोटे से माइलस्टोन को अचीव करने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन जब आप उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं, यानी जब आप वो अचीव कर लेते हैं, तो वो जितना भी स्ट्रगल है वो वर्थ हो जाता है। उन सब का वो सब के जो रिटर्न्स हैं वो रियलाइज्ड हो जाते हैं। तो उस मूवी का मतलब ये है, तो आपको मूवी देखनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो है कि हमें ये लगता है कि जैसे कि ह्यूमन माइंड काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, उसे लगता है कि अगर मैंने कोई चीज़ अचीव कर ली है तो ये स्टेबिलिटी आ गई है और अब स्टेबल ही रहेगी, ये लाइफ हमेशा स्टेबल रहेगी। अब अगर मैंने जॉब ले ली है तो अब पूरी लाइफ स्टेबल रहेगी। खैर ऐसा होता नहीं है। जैसा कि हमारे माँ बाप हमें कहते आते थे, बेटा 10वीं अच्छे से कर लो ज़िंदगी सुधर जाएगी। फिर कहते हैं 12वीं अच्छे से कर लो ज़िंदगी सुधर जाएगी। तो ये जो सुधर जाएगी का मतलब स्टेबल हो जाएगी, लेकिन ये स्टेबल कभी रहती नहीं है। क्योंकि इसके अंदर जैसे कि मैंने कहा, एक माइलस्टोन अचीव होता है तो दूसरे के लिए फिर स्ट्रगल चालू हो जाती है। तो इससे होता क्या, अप डाउन आते रहते हैं। तो इस अप डाउन से डिमोटिवेट कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अप डाउन भी एक स्ट्रगल का पार्ट ही है। अप डाउन को आप स्ट्रगल कह सकते हैं, स्ट्रगल को आप लाइफ कह सकते हैं। ठीक है। और इन सब में क्या निकल के आता है, कोर में क्या निकल के आता है, पेन। चाहे आप स्ट्रगल करें, चाहे आप हार्डवर्क करें, चाहे पेशेंस रखें। एक कोट है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू बी सिंपल। तो उसके लिए भी, सिंपल रहने के लिए भी अगर आप स्ट्रगल करते हो, उससे आप काइंड ऑफ इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली जो काइंड ऑफ पेन होता है, वो ही लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है। और ये पेन यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अकेले हो जिसके साथ ऐसा हो रहा है, बहुत लोगों के साथ हो रहा है, आगे होगा या हो चुका है। फ़र्क इतना है कि ये जो लाइफ का स्कूल है, यानी ये जो है ना, लाइफ का जो एक मैच्योरिटी का जो स्कूल है, इसमें हर इंसान जो है वो डिफरेंट क्लासेस में बटा हुआ है।
हर इंसान कोई शायद 3rd क्लास में है, कोई 5th क्लास में है, जैसे कि मैंने पुरानी वीडियोस में भी कहा है कि सॉरी जैसे कि पुरानी वीडियोस में भी मैंने कहा है कि हर इंसान डिफरेंट क्लासेस में होता है। तो जो चीज़ आपके साथ अभी हुई है वो किसी और के साथ होगी, ज़रूर होगी। बस फ़र्क ये इतना है कि किसी को समझाने वाले मिल जाते हैं तो वो उन सिचुएशंस को डिफरेंट तरीके से डील करते हैं, जिससे आने वाली जो सिचुएशंस हैं वो चेंज हो जाती हैं, लाइफ काफ़ी बदल जाती है। किसी के पास समझाने वाले नहीं होते तो उनकी नहीं बदलती है। तो ये सब है लाइफ की डेफिनेशन, मैंने 5-6 शब्दों में बता दी। स्ट्रगल, पेन, अचीवमेंट, माइलस्टोन को अचीव करना और सर्व करना, सोसाइटी को सर्व करना, क्योंकि आप ह्यूमंस हैं इसलिए अपनी सोसाइटी को सर्व करना। खैर जानवरों के लिए ऐसा नहीं होता क्योंकि दे डोंट हैव दैट मच ऑफ माइंड्स, वी हैव, सो वी शुड टू डू। और अब इसमें करना कैसे चाहिए, कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप लोगों से मिलें, अपनी कोई हैबिट्स बनाएं, लोगों को अपने आप को पैशनेट करें किसी चीज़ के लिए, उन चीज़ों को पाने के लिए जितना स्ट्रगल करना पड़े करें। यही लाइफ है, यही लाइफ है, बस इतनी सी ही लाइफ है। ज़्यादा ब्रॉड करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को, और बस इतनी सी लाइफ है। यही मैं कहना चाहूँगा कि स्ट्रगल, पेन, ये सब चलता रहता है और यही लाइफ का पार्ट है और यही डेफिनेशन है लाइफ की। तो चलते हैं, और आई होप आपको थोड़ा सा समझ आया होगा कि लाइफ क्या है। हम बस उम्मीद करके चलते हैं कि लाइफ की डेफिनेशन ऐसी होगी वैसी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। इन सिंपल मैनर्स मैंने आपको बता दिया, और ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, फॉरएवर चलती रहेंगी, चलती आई हैं आज तक और आगे भी चलती रहेंगी। तो आने वाले वीडियोस में मैं शेयर करूँगा कि अब ये जो लाइफ है इसको इजी कैसे बनाया जाए, कुछ सिंपल ट्रिक्स से। तो ये ना, इन चीज़ों पर हम बाद में बात करेंगे अगली वीडियो पे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। अगेन अपना ख्याल रखें, खुश रहें और लॉकडाउन में सेफ़ रहें। और अगर कोई इश्यूज़ हैं आपके पर्सनल, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं कॉल मी फॉर यू ऐप पे, उसके लिए वीडियो अलग से है। और आप चाहे तो इंस्टाग्राम पे भी _life solution मुझे मैसेज कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं life solution official। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, पीस।